हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CSS3 वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा CSS रिलेटेड 44 ट्यूटोरियल है, जिसमें आप कॉल फंक्शन सीखने वाले हैं, यानी कि कैलकुलेशन फंक्शन। तो कॉल मतलब कैलकुलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जब हम अपने वेब पेज में कोई भी कैलकुलेशन करनी हो। तो इसका कुछ देने का तरीका होता है, जैसे मैंने डेमो नाम का एक सिलेक्टर लिया है और इसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज कॉल फंक्शन को यूज कर लिया और जिसके अंदर मैं इसकी वैल्यू दूंगा 50 पिक्सल डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज होने वाला है वो 25 पिक्सल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिवीज़न ऑपरेटर यूज कर लिया है। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन को बेसिकली इस तरह से यूज नहीं करते हैं। इसका देने का तरीका तो सेम है, बट इसको हम इस तरह से यूज़ नहीं करते। इसको कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे मेरी किसी भी डिवाइस की विड्थ है उसको मैं 100% दे दूं और फिर मैं उसमें अगर बॉर्डर दे रखा है तो उसमें हॉरिजॉन्टली एक स्लाइड बार आ जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो स्लाइड बार आने के बाद क्या होता है कि मैं चाहता हूँ वो स्लाइड बार ना आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो क्लाइंट हो वो स्लाइड करके उस कंटेंट को पढ़े। तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा कि मैं अपना कॉल फंक्शन को यूज कर लूँगा और वहाँ पे मैं उस विड्थ में से 20 पिक्सल कम कर दूँगा। ठीक है, उसी अनुसार कम करूँगा जैसी मुझे वैल्यू मैंने दी रखी होंगी। ठीक है, तो ये मेरा एक अच्छा एग्ज़ाम है जो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, इसके कुछ ऑपरेटर भी होते हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको भी देख लेते। IMG को भी मैंने यूज किया हुआ है। इसमें क्या किया है मैंने कि जो IMG यानी कि जो इमेज टैग, जो भी इमेज होगा उसका मैंने विड्थ का 50% दे दिया है कॉल फंक्शन यूज करके, तो वो 50% हो गया। और हाइट यानी कि कॉल फंक्शन में मैंने क्या कर दिया, जो मेरा व्यू पोर्ट हाइट यानी कि जो मेरा व्यू पोर्ट था उसका भी मैंने 50% दे दिया, यानी कि 50 यानी कि हाफ। तो इस तरह से मैं इस फंक्शन का यूज करता हूँ। ठीक है, मैं इसके कुछ ऑपरेटर भी होते हैं जैसे प्लस माइनस स्टार एंड डिवीज़न। तो आपको अगर अपने किसी भी डिव में या फिर किसी कंटेंट में आपको कुछ ऐड करना है, कुछ विड्थ ऐड करनी है, तो आप वहाँ आप प्लस साइन कर सकते हैं और अन्यथा आप माइनस कर सकते हैं। अगर आपको इनटू करना है, जैसे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं 50 पिक्सल इंटू 2 यानी कि तो जो मेरी फ़ॉन्ट साइज होने वाला था वो 100 पिक्सल हो जाता। तो इस ऐसे करके मैं क्या करूँगा कि ऐसे करके मैं इनटू मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज कर लूँगा। ऐसे ही होता है मेरा डिवीज़न। जैसे मैंने फ़ॉन्ट साइज दिया था उसका जो फ़ॉन्ट साइज होने वाला था वो 25 पिक्सल होने वाला था, यहाँ पे देखिए। तो इनको हम प्रैक्टिकल देखते हैं और इनका देने का तरीका क्या है और इसको हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अपने ब्राउज़र में आ गया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हेड टैग के अंदर मैंने स्टार टैग लिया है जिसमें मैं अपनी CSS लिखूँगा और बॉडी टैग के अंदर मैं अपनी HTML लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं HTML लिख लेता हूँ। यहाँ डेव यानी कि एक डेमो नाम की क्लास लेता हूँ और इनसाइड ऑफ डेव और यहाँ लिखता हूँ H1 और इसमें क्या करता हूँ CSS कॉल फंक्शन और इसमें कुछ पैराग्राफ देता हूँ lorem 30 का। ठीक है, कंट्रोल सेव किया। अब देखो मैं इसकी कुछ CSS ले लेता हूँ और डेमो और सिलेक्टर लिया है मैंने, क्लास सिलेक्टर। और मैं क्या करूँगा, जो H1 है पहले उसको मैं फ़ॉन्ट साइज चेंज करूँगा। तो देखो मैं वो कैसे चेंज करने वाला हूँ, थ्रू ऑफ कॉल फंक्शन। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, और इधर आया कॉल लिया और 25 पिक्सल रखना चाहता हूँ तो मैं 50 पिक्सल डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो मैं आपको चेक कराता हूँ। इधर आया और देखो ये जो रहने वाला है वो 25 पिक्सल रहने वाला है। अगर मैं डिवीज़न ऑपरेटर की जगह इनटू अगर यूज करूँ तो देखो ये 100 पिक्सल होने वाला है, इसका जो मेरा जो फ़ॉन्ट साइज था वो। ठीक है, तो देखो इस तरह से मैं सारे ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे 48 पिक्सल करना है तो यहाँ पे देखो मैं माइनस कर दूँगा, प्लस भी कर सकता हूँ। ठीक है,
तो ये मेरा 48 पिक्सल हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूँ तो ये 52, ठीक है। तो देखो बात आती है इस फंक्शन का हम यूज कहाँ करते हैं। ये तो एक देने का तरीका हो गया, मेरा कॉल फंक्शन को कैसे मैं देता हूँ, ठीक है। अब देखो डेमो है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसकी जो विड्थ है वो 100% सेट कर दूँ, 100%, ठीक है। और मैं इसकी हाइट दे दूँ 100 VH, ठीक है। और मैं आया और बॉर्डर दे दूँ मैं 2 पिक्सल ना दे के 20 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है, बैकग्राउंड ग्रीन। और अब मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखो अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये मेरा लैपटॉप का फुल साइज़ है और मैंने देखो एक गलती की है, वो ये कि मुझे H1 को नहीं देना, पूरे डेमो को देना है। कंट्रोल सेव किया मैंने और इधर आया, देखो ठीक है। देखो मेरे स्लाइड बार बन गए, ये देखो, ठीक है, स्लाइड बार बन गया। तो मैं तो नहीं चाहता कि ये किसी भी क्लाइंट के वेब पेज में मुझे उसे एक स्लाइड बार दिखे। तो इससे मैं क्या करूँगा, अपनी कैल्क फंक्शन यूज कर लूँगा। कैसे, देखो कॉल्क मैंने फंक्शन यूज किया यहाँ पे, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा और जो मेरा लेफ़्ट एंड राइट जो हॉरिजॉन्टली जो मेरे लेफ़्ट एंड राइट होते हैं उनके जो पिक्सल हैं, यानी कि 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल 40 पिक्सल, इसको मैं माइनस कर दूँगा। तो क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टली चला जाएगा, क्योंकि ये जिसकी जो विड्थ होगी उसमें से माइनस के 40 पिक्सल कर देगा और वो वेब पेज को नहीं लेगा, ठीक है। तो ये स्लाइड बार नहीं आने वाला, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऐसा भी कर सकता, अगर मुझे विड्थ पता होती इसकी और तब मैं इसमें से माइनस करता, ये सही नहीं रहता, क्योंकि हर एक यूजर की विड्थ अलग अलग होती है। तो इस तरह से मैं इस फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। और देखो मैं अगर इसको F12 में जाऊँ तो ये एक रेस्पॉन्सिव की तरह ही काम करने वाला है। देखो मैं अभी आपको चेक कराता हूँ, ये देखो, ये मेरा रेस्पॉन्सिव की तरह काम करने वाला है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे ही यूज करते हैं। देखो इसमें एक हॉरिजॉन्टली भी स्लाइड बार है, तो देखो यहाँ से भी 1 मिनट, ओके। देखो तो मैं इसको भी रिमूव कर सकता हूँ, वो ऐसे कि अगर मैं यहाँ पे कॉल फंक्शन यूज कर लूँ, यहाँ पे देखो कॉल्क और कॉल्क, ठीक है, और माइनस के 40 पिक्सल, ठीक है। और तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली जो मेरा स्लाइड बार होगा वो हट जाएगा। बट इस मेरा जो ब्राउज़र है एज ब्राउज़र, इसमें ये सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से मैं इस प्रॉपर्टी का, इस वैल्यू का, इस कॉल फंक्शन इसमें यूज नहीं कर पाऊँगा। देखो अभी कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ स्लाइड बार होना चाहिए था, ठीक है। तो आप अपना ब्राउज़र में चेक कीजिए, मैं सही ही वर्क करेगा अगर वो सपोर्ट कर रहा होगा तो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कॉल फंक्शन, इसको हम इमेज में भी यूज कर सकते हैं, अपने वेब पेज अनुसार इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप अगर आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।